तेलंगाना की आवाम को मेरा आदाब और सलाम। मैं यूनुस हुसैन, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन, तेलंगाना की आवाम से मुखातिब होते हुए मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी तेलंगाना में म्यूनसिपलिटी इलेक्शन चल रहा है और ये इलेक्शन बहुत ही कीमती है और इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने हम अपने सर पे उठाया है और ये लड़ाई लड़ने के लिए हमको जो है पार्लियामेंट इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी फाइटर्स है, जितने भी कार्यकर्ता है, वो जो है ग्राउंड लेवल से ही जो है छोटे से हर वार्ड मेंबर से लेकर काउंसलर से लेकर हर इलेक्शन में जो है कांग्रेस के लिए मेहनत करना चाहिए। तो ये जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी और साथ में तेलंगाना आवाम के लिए भी। अब तेलंगाना आवाम के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस ने जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी की वजह से जो है तेलंगाना मिला। लेकिन तेलंगाना मिलने के बाद झूठे वादे करके केसीआर साहब जो है 10 साल पावर में रहे। झूठे वादे मतलब मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात ले लीजिए आप, डबल बेडरूम कह के उन्होंने पूरे 10 साल उन्होंने निकाल दिया और 10 साल तेलंगाना की आवाम जो है इंतज़ार में और आस में देखती रही, लेकिन पूरे 10 साल गुजरने के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिला। और जैसे कि कांग्रेस पार्टी जैसे ही सत्ता में आई, आपको मालूम है अभी 2 साल के अंदर उन्होंने कितने सारे इंदिरम्मा के घर सैंक्शन किए हैं। और आप जैसे कि जानते हैं पिछले 10 साल में तेलंगाना की आवाम कितनी परेशान थी राशन कार्ड के लिए। और राशन कार्ड किसको ज़रूरत है? गरीब इंसान को ज़रूरत होती है राशन कार्ड। और 10 साल इंतज़ार करते रहे, तड़पते रहे, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट इस तरह से उनका ख्याल रख के हर किसी को जो है राशन कार्ड का सहूलत दी है। तो कई लोगों को तेलंगाना में जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को राशन कार्ड मिला, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को जो है इंदिरम्मा के घर मिले। और आप जानते हैं पिछली बार जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राजशेखर रेड्डी साहब की, उस टाइम पे इंदिरम्मा घर मिले और 10 साल के बाद आज वही कांग्रेस पार्टी ने ये इंदिरम्मा घर को सैंक्शन किया है। इसके साथ साथ ऐसे कई सारे स्कीम्स है, जैसे कि लेडीज़ को जो है बस फ्री है और 200 यूनिट फ्री। इस तरह से कई सारे जो भी हम लोग वादे किए, सिलेंडर्स 500 रुपये। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, आप यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी जो हमेशा, राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं हमेशा कि सच सुनना है तो कांग्रेस पार्टी के स्टेज से सुनिए और झूठ सुनना है तो दूसरे पार्टियों के स्टेज से सुनिए। तो कांग्रेस पार्टी अपने स्टेज से जो भी ऐलान करती है, अपने मन से जो भी ऐलान करती है, तो वो पूरा करके दिखाती है। मैं सलाम करता हूँ तहे दिल से रेवंत रेड्डी सरकार को और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को, जिन्होंने गरीबों का ख्याल रखा, जिन्होंने तेलंगाना की आवाम का ख्याल रखा। और उम्मीद करता हूँ और यकीन मानिए तेलंगाना की आवाम को जो है हर वो चीज़ मिलेंगी जो कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे आपके सामने किए हैं। भाइयों और बहनों, याद रखिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है एक आइडियोलॉजी की है। और कांग्रेस पार्टी, हमेशा राहुल गांधी जी कहते हैं कांग्रेस पार्टी पार्टी नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, जिस सोच की वजह से हमको तेलंगाना मिला। और इसी सोच की वजह से जो है अभी जितने भी स्कीम्स लॉन्च हुए, हमेशा कांग्रेस की जो सोच है वो गरीबों के हक़ में होती है, मज़लूमों के हक़ में होती है। और जैसे कि जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का काम भी जो है राहुल गांधी ने अपने सर लिया है, बल्कि वो जो है सिर्फ उनकी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम की ज़िम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूं कि हर स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट है और जितने भी हर स्टेट के हर टाउन में जो भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो सरपंच का हो, ZPTC हो, चाहे वार्ड काउंसलर का हो, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में जो है ये जो आइडियोलॉजी रखने वाले हैं गांधी की आइडियोलॉजी, इनको चाहिए कि कांग्रेस के हक़ में वोट डालें, तब जाके हम जो है RSS की आइडियोलॉजी को हरा सकते हैं। और आपको मालूम है RSS की आइडियोलॉजी कितनी ख़तरे वाली आइडियोलॉजी है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकती है, जो यही एक पार्टी है जो गरीबों को इंसाफ दिला सकती है, यही एक पार्टी है मज़लूमों को इंसाफ दिला सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम
जितने भी अभी म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शंस हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि दोनों लोग, एक तो तेलंगाना की आवाम जो है कांग्रेस के हक़ में वोट डाले, क्योंकि जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने वादों को निभाते जा रही है एक के बाद एक, जिस तरह से इंदिरा का घरों को सैंक्शन किया, जिस तरह से बस औरतों को फ्री किया है, जिस तरह से 200 यूनिट फ्री दिया है, जिस तरह से 500 रुपये में सिलेंडर्स दिया, जिस तरह से राशन कार्ड बांटे हैं, यकीन मानिए आगे भी जो है तमाम सहूलतें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलेंगी। रेवंत सरकार जो है, रेवंत रेड्डी साहब हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, वो डेडिकेटेड है, डिटरमाइन है और स्टबन है अपने वादों को लेकर, और यकीन मानिए पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा तेलंगाना की आवाम को। लिहाजा आप ये सब ख्याल रखकर तेलंगाना की आवाम को मैं चाहता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के हक़ में डाले वोट। और साथ में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के लिए, जो ये मत सोचिए कि हम एमएलए इलेक्शन में काम करेंगे, एमपी इलेक्शन में काम करेंगे। हमें चाहिए कि ग्राउंड रूट से नीचे से जो है हमको ताकतवर बनना है, तब जाके हम जो है हमको आसानी होती है पार्लियामेंट इलेक्शन में, एमएलए इलेक्शन में। मैं चाहता हूं कि आप खांधे से खांधा जोड़िए, हाथ से हाथ मिलाइए। अगर जब हाथ से हाथ मिलाएंगे, खांधे से खांधा जोड़कर जब आप मेहनत करेंगे तो यकीन जो है हम रिज़ल्ट जो है कांग्रेस के फेवर में आएगा। और हमें यकीन है अभी जितने भी म्यूनसिपालिटी में इलेक्शन हो रहे हैं 116 और जो कॉरपोरेशन इलेक्शन हो रहेंगे, हम बहुत मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खामोश ना बैठे, आप लोग जो है फील्ड पे आए और मेहनत करें, कांग्रेस के हक़ में वोट दिलाए। थैंक यू वेरी मच।